महिला नहीं है, बेटी है वह, लक्ष्मी है वह। बेटी को तंग क्यों किया जा रहा है? दे दीजिए ना नौकरी। नहीं, बेटी लक्ष्मी है, उसकी आराधना करते हैं हम लोग की। नौकरी के लिए रो रही है। नहीं रोएगी, उसके आंख का आंसू बहने नहीं देंगे। वादा कर रहे हैं एकदम। कल अगर रोएंगी तो नीरज जी आवाज उठाएंगे। बिल्कुल, उसमें कहा तो मत है। रोएगी क्यों? सप्लीमेंट्री के लिए कोई हिम्मत है हमारी बेटी के साथ छेड़छाड़ कर देगा? राजनीति का कलेजा फाड़ देंगे उसका। अरे नीतीश बात कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3 के शिक्षक अभ्यर्थियों के सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स के बारे में, और वो व्यक्ति के सामने बैठे हुए हैं जो शुरू से सरकार में रहने के बावजूद शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ है। हमारे साथ शिक्षकों के एमएलसी नीरज जी हैं। नीरज जी, कल आंदोलन है और वो आंदोलन पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, उग्र आंदोलन नहीं है, एक रिक्वेस्ट मोड है कि हमारी बात सुन ली जाए। हालांकि आपकी जो ज्वाइनिंग वाली बात थी वो बहुत सच साबित हुई। आपने बोला था कि पैसा लेके थोड़ी कुछ कर रहे हैं, ज्वाइनिंग हो जाएगा, इंतजार करिए। तो कल आंदोलन है, तो नीरज जी साथ है या साथ छोड़ देंगे? क्योंकि लाठी चलता है ना आंदोलन में, तो नीरज जी हो सकता है कि शिक्षक अभ्यर्थियों को छोड़ दें और फिर अपने आवाज पर रहे। उसके लिए तो प्रशांत किशोर स्पेशलिस्ट है कि अभ्यर्थियों को आगे बढ़ा दो, अपने फरार हो जाओ। तो ये सब के है स्पेशलाइजेशन, इन लोग को है। अब भाई टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बच्चे मांग कर रहे हैं जी। उन बच्चों का तर्क क्या है? तर्क है कि भाई पद रिक्त है, आपके पास सफल अभ्यर्थी हैं, तो हमको मौका दे दीजिए। इतना ही सिंपल सा मांग है। अब इसमें कठिनाई यह है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से अधियाचना, आरक्षण का रोस्टर, ये सब सामान्य प्रक्रिया जो है, तो प्रक्रिया को ठीक करना भी सरकार की जिम्मेवारी होती है। तो उन बच्चों की मांग से कोई असहमत मैं नहीं। मांग सही है, मांग बिल्कुल सही है, और हर माँ बाप बड़ी इच्छा से बच्चों को पढ़ाता है, और वो, लेकिन बच्चे राजनीतिक चंगुल में नहीं पड़े। मेरा अनुरोध यह है कि तर्क, जैसे अब तक उन्होंने लड़ाई लड़ी शांतिपूर्ण तरीके से, तर्कपूर्ण तरीके से, भागते भागते आते नहीं बिल्कुल आए हैं, हमने चाय भी पिलाए हैं। ऐसा नहीं कि नहीं, कभी भगाए क्यों? बाल बच्चा है, भगा देंगे किससे? और मैंने यह भी समझाया कि ऐसे ऐसे आप आवेदन लिखिए। मैंने ये नहीं कि हमको समझाने की जरूरत थी, लेकिन उन लोगों ने उस बात को अमल किया। लोकतंत्र में अपनी बात कहनी चाहिए। आपको जहां भी कहना है, जो प्रतिबंधित क्षेत्र है वहीं तक जाइए, और बाजाप्ता प्रशासन को इसकी सूचना दे दीजिए। और प्रशासन का दायित्व है, अगर जो उपलब्ध रहेंगे उनका मेमोरेंडम लेंगे, मेमोरेंडम को ले जाना, पहुंचाना। उस समय उस व्यक्ति थक गए हैं वो लोग, बार बार ये सब चीज जो प्रक्रिया भाई थकता है आदमी। 1857 में वीर कुंवर सिंह लड़ाई लड़े, देश की आजादी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, 1947 में आजादी मिला। नहीं, ज्यादा देर कर देंगे तो टीआरई 4 आ जाएगा, ये लड़ाई दूसरा, वो अलग विषय है। भाई हम कह रहे हैं कि हम अपनी बात को तर्कपूर्ण तरीके से कहेंगे। और वो बच्चे मासूम बच्चे होते हैं, उनके अंदर कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं कि हमको एमएलए बनना है, एमपी बनना है, नौकरी चाहिए। ये नेताजी सब भटका देता है। दलाल मकार का जरूरत है नहीं नीतीश कुमार जी के राज में। गलती से भी पूंजी निवेश करने का जरूरत है नहीं। अरे भाई, आप तर्कपूर्ण तरीके से आप अपनी बात कह रहे हैं, कहते रहिए, एकदम कहना चाहिए। हम लोग सदन में भी कहे, बाहर भी कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं। ज्वाइनिंग दिलवा दिए तो ये भी करा देते तो अभ्यर्थी खुश हो जाते। ज्वाइनिंग अपनी मेधा से होगा ना भाई, किसी का जमीन तो हम लोग लिखवाए नहीं, किसी से एक पैसा का घूस लिया नहीं। दलाल मक्कार का तो शटर गिर गया है, अब कोई जाइए नहीं रहा डीओ ऑफिस में, तो वहां कुछ है ही नहीं है, सब सॉफ्टवेयर से हो रहा है। इसलिए बच्चों को की बात को माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी बात किया उनसे, उन्होंने सामूहिक रूप से प्रेस मीडिया के सामने बोला, और उन्होंने मीडिया से बोला, और वो खुद संवेदनशील व्यक्ति है, मैं जहां तक समझ पाता हूं। तो वो तंत्र में थोड़ा परेशानी होती है, लेकिन हमारा अब भी भरोसा है कि शिक्षा मंत्री सकारात्मक है, सरकार सकारात्मक। बेवकूफ तो नहीं बनाया जा रहा है अभ्यर्थियों को कि चलिए चुनाव है, थोड़ा सा फुसला देते हैं, फिर टीआरई 4 दे देंगे, फिर वोट ले लेंगे। चुनाव से क्या संबंध है इसका? नहीं, नौकरी दीजिएगा तो वोट तो मांगिएगा। अरे नौकरी हम ही दिए क्या, और कौन दिया? अरे भाई, अब कोई कहे गांव में कि जे अपने ने पढ़ा उसको कहता है दरोगा जी, गांव में कहा जाता है ना, वही हाल है बिहार का कि जे 8वां 9वां पास है वही कह रहा है सबको नौकरी हम दे रहे हैं। अब बताइए तो,
ऐसा हुआ है। जो गांव में नहीं पढ़ता होगा डीजी कहेगा सब, ये डीजी साहब है। तो वह यह सरकार का दायित्व है। और हम लोग घोषणा नहीं किए थे निश्चय कि 10 लाख रोजगार देंगे, हमने लक्ष्य 12 लाख का कर दिया। अब बिना 1 रुपया लिए हुए तेजस्वी यादव, जब भी आप रोजगार पर बोलिए तो आप यह जरूर बताइए बिहार की जनता को कि आपके घर की पुत्र वधू श्रीमती गुंजन यादव को कार्यालय सहायक में नौकरी मिली, 1 रुपया नहीं लगा। लेकिन मंगरू राय आपके चाचा थे, उनके परिवार को नौकरी मिला तो 6 कट्ठा जमीन आप लिखवा लिया, आपके परिवार ने लिखवा लिया। तो आप लोग भी लिखवाए होंगे? है, हमारा ऑनलाइन है सब, सब ऑनलाइन अब जमीन है, जमीन हम लोग लिखवा देते। इसके बाद आंदोलन जब होगा तो आप लोग तो लाठी से स्वागत करिएगा अपने बच्चों को जिसको मारते हैं। प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर बच्चे नहीं जाए। दूसरा, बच्चे बजाप्ता जिला प्रशासन को लिखित अनुमति ले लें और विहित प्रक्रिया के तहत जो भी मजिस्ट्रेट वहां नियुक्त हो उनसे 1-2 आदमी मिलकर के अपनी बात कहें। सड़क पर चिल्लाएंगे नीरज जी बचा लीजिए तो जाइएगा? नहीं, बच्चा का बच्चे का सवाल, बिहार में कोई गुंडा अपराधी तंग कर देगा क्या उन बच्चों को? कोई अपहरण कर लेगा, मार करने जाता है तो अरेस्ट? अरे नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो नेता सबके चक्कर में चढ़ जा बेटा सूली पर भला करेगा राम, मुकदमा में नाम पड़ गया तो नेताजी तो बेलर बनेंगे नहीं, उनको तो कोई लेना देना है नहीं। अब बीपीएससी अभ्यर्थी वाले में जुआने नहीं चल रहा है सबका, बड़ा भाषण दे रहे थे। महिलाओं को जो आप लोग इतना आगे बढ़ाते हैं, महिला बहुत भारी संख्या में कल पहुंचने वाली, हालांकि कुछ दिनों पहले फिर पहुंची थी। महिला बहुत भारी, महिला नहीं है, बेटी है, वह लक्ष्मी है। वह बेटी को तंग क्यों किया जा रहा है? दे दीजिए ना, बेटी लक्ष्मी है, उसकी आराधना करते हैं हम लोग की। नौकरी के लिए रो रही है? नहीं रोएगी, उसके आंख का आंसू बहने नहीं देंगे, वादा कर रहे हैं एकदम। तो कल अगर रोएंगी तो नीरज जी आवाज उठाएंगे? बिल्कुल, उसमें कहाँ दो मत है। रोएगी क्यों? कोई हिम्मत है हमारी बेटी के साथ छेड़छाड़ कर देगा? राजनीति का कलेजा फाड़ देंगे उसका। लाठी नहीं ना चलवाइएगा कल? मैं फिर कह रहा हूँ, प्रतिबंधित क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए, प्रशासन से अनुमति लीजिए, जो प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट हो उनसे संवाद एक बहुत सही चीज, जैसे कि आपने बोला कि लड़ते रहिए, ये सब चीज थोड़ा सा दायरे में रखिए और हार मत मानिए। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री से मिल ही लिए, विभाग में मिल ही लिए, एसीएस सिद्धार्थ से मिल ही लिए, नीरज जी से मिल ही लिए, नवल जी से मिल ही लिए, कुछ हो नहीं रहा है, तो अब कितना दिन माथा पीटे? अच्छा, 28 साल हम लोग रोड पर घूमे, तने एमएलसी बने, 28 वर्ष का संघर्ष किए, तो कोई हम लोग का पिताजी थे और हमारा पारिवारिक पृष्ठभूमि था। अरे आदमी को मुद्दा अगर सही होगा, सत्य परेशान हो सकता है, सत्य हारता नहीं है। आप तो कह ही हैं शुरू से कि सप्लीमेंट्री हक है, मल्टीपल रिजल्ट्स के कारण ये लोग को फंसा। हम तो बार बार कह रहे हैं कि पद रिक्त है, मल्टीपल रिजल्ट आया है, मैं लोगों ने विभिन्न जगहों पर चयन हो गया, एक ही जगह नौकरी कर रहे हैं। तो जब उनके अंदर योग्यता है, जब उन्होंने योग्यता के आधार पर सफलता अर्जित कर ली, तो जो भी प्रक्रिया आरक्षण रोस्टर का है या बीपीएससी का है, उसमें अगर जटिलता है तो उसके समाधान की दिशा में सरकार को आगे बढ़ना होगा। ये तो मानते हैं ना कि ये सब क्लियर करने के बाद ही आप लोग बीपीएससी टीआरई 4 निकालेंगे या कुछ? अब ये तो औपचारिक जानकारी शिक्षा विभाग देगा। भरोसा है आपको अपने मंत्री पर, शिक्षा मंत्री? अरे भाई, हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? भारतीय पुलिस सेवा के एडीजी रहे हैं। भरोसा है? अरे कहे तो कि वो शिक्षा मंत्री, रामायण के बारे में जब पढ़वे नहीं किया, रामायण कब बोलता है? हमारे यहाँ शिक्षा मंत्री जो है, नीतीश पे भरोसा होगा बहुत कि लोग। अरे नीतीश जी तो है तो रोजगार है, दूसरा में रोजगार का संभावना है, तो फिर तो जो कट्ठा 2 कट्ठा लिख दीजिए सबको। नीतीश जी दलाल, अरे दलाल बिन चड्ढा सब बहुत रहता है ना, बिन चड्ढा का दुकान में गिर गया है शटर। मतलब कि नौकरी और सड़क बहुत बढ़िया दे दिए नीतीश जी। सड़क और डबल डेकर, आज ही सुबह। और ये पटेल भवन में पहले था ना डीजीपी का ऑफिस, खट्टर खट्टर बजता था
जब चढ़ता था। आज वहां पर इमरजेंसी लैंडिंग का उपाय किया गया है। पीएमसीएच में हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर एकदम सीधा उड़िए, यहाँ से जहां मर्जी करे इलाज के लिए चले जाइए। सड़क योजना हो या फिर कुछ भी हो, नीतीश जी टॉप पर हो। अरे गांव को स्मार्ट बना दिया आपके जैसा। तो गांव जब स्मार्ट हम बना सकते हैं